कैसे हैं आप सब। आज आप लोग का अपने ही क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्कूल लाइब्रेरियन से संबंधित बातों पर। इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है, किस प्रकार से स्टेट का एग्ज़ाम होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किस प्रकार एग्ज़ाम लेगी, बीपीएससी किस प्रकार से एग्ज़ाम लेगी, और अगर एग्ज़ाम लेती है तो क्या सिलेबस रहने वाला है, और सिलेबस के बाद हम लोग उसकी तैयारी कैसे करें। इन सारी तमाम चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से हम कहेंगे कि कल 2 जुलाई को जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी से संबंधित नियमावली जो अधिसूचित की गई, उस नियमावली को आप लोग एक बार पढ़ें। ये नहीं कि हम इस वीडियो पे देख रहे हैं, उस वीडियो पे देख रहे हैं, उससे संबंधित हम आज बातें नहीं करेंगे। यदि आपको विस्तृत रूप से सही तरीके से आने वाली वैकेंसी की तैयारी करनी है तो इसका स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप जो नियमावली दी गई है आपको, और नियमावली की जो अधिसूचना की गई है कल की डेट में, उस अधिसूचना को आप पढ़ें। और आपको पढ़ना सिर्फ एक बार नहीं है, कम से कम उसको 5 बार पढ़ना है। 5 बार कैसे पढ़ेंगे? तो अभी एक बार आप उस अधिसूचना को पढ़िए, नियमावली को पढ़िए, खुद पढ़िए और शांत मन से पढ़िए। फिर उसके बाद आपको 5 घंटे के बाद फिर उस चीज़ को पढ़िए, मेडिसिन की तरह, जिस प्रकार से हम मेडिसिन लेते हैं निर्धारित समय पर। 5 घंटे के बाद आपको फिर उसी अधिसूचना को पढ़ना है, बारीकी से समझना है, और फिर अगले दिन इसी चीज़ को दोहराइए, और फिर एक बार और आप अगले दिन इसको पढ़िए। आप कम से कम 5 बार जब आप उस अधिसूचना को पढ़ेंगे, नियमावली को पढ़ेंगे, आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझ जाएंगे खुद ब खुद। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या उम्र सीमा रहेगी, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। कुछ चीज़ों के बारे में हम आपसे उसमें चर्चा करते हैं कि सबसे पहले उसमें जो चीज़ें निर्धारित की गई है इस अधिसूचना के अनुसार, उसमें आपको सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्ज़ाम लेगी, आपसे पात्रता परीक्षा लेगी वो। और उस पात्रता परीक्षा को अगर आप पास आउट होते हैं पात्रता परीक्षा, फिर आपको बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। और बीपीएससी के बाद जिनका सिलेक्शन होता है, जो उत्तीर्ण होते हैं, जो उनके कट ऑफ में आते हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी। अभी तक की अधिसूचना से ये बातें निर्धारित होती है। इस सारी चीज़ों को आपको खुद पढ़ना है और हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अगर कोई डाउट है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके बाद कोई डाउट रहेगा, और कोई भी आपको अन्य वीडियो इससे संबंधित नहीं देखनी है। तैयारी का दूसरा तरीका ये भी रहेगा कि आप जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, उस मोबाइल के देखने के समय को भी आपको निर्धारित करना होगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो ये तो आप वीडियो देखते रह जाएंगे। हम आपको पहले वीडियो में ही बता रहे थे, अपने पहले सेशन में ही, कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। विषय वस्तु को समझना है, आपस में डिस्कस करना है, और फिर उसको रट्टा मारना है। इसके अलावे कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कितना पढ़ाता है, कितना अच्छा आपका नोट्स बनता है, कोई मायने नहीं रखता है। आपका नोट्स बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, घर में पढ़ा हुआ है, और एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा है। हमारा कोशिश रहेगा आपको कैसे याद हो, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं एक बार कि सबसे पहले
कि इसकी शुरुआत कैसे होगी। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया जाएगा। थोड़ा सा आते हैं हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि बोर्ड पे हम लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि किस लोग का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। आइए तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि ये जो पोस्ट है बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025, नहीं ऐसा आपसे नहीं कहेंगे, अब से हमें कहना पड़ेगा कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, ये हमारे पोस्ट का नाम है। आपको हम पहले बता दिए कि आप सभी लोग जो नियमावली आई है, जिसकी अधिसूचना दी गई है, वो पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार ये पद का नाम है, ये जो पद है, ये पद हो गया आपको विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष। इसको हम लोग बोलेंगे स्कूल लाइब्रेरियन। ये पद हो गया स्कूल लाइब्रेरियन। तो हम लोग किस चीज़ की तैयारी करेंगे, किसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं? स्कूल लाइब्रेरियन के बारे में, कि स्कूल लाइब्रेरियन की हम लोग को जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इस अधिसूचना के अनुसार, हम अधिसूचना में अधिक बातें नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करते हैं आज, कि इस अधिसूचना के अनुसार आपको सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसके द्वारा आपको एक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसका डिटेल्स आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर अनुमान लगाना चाहें तो पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर वाले, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे आपको कि अभी आप इस चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। और दूसरा जो है इसमें, दूसरा ये बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। इसमें अगर आप पास करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे इस बीपीएससी के द्वारा जो निर्धारित एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसमें आप भाग लेने के लिए। इसका कट ऑफ कम रखा जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर पास आउट होंगे, और बीपीएससी का हो सकता है कि उससे थोड़ा स्टैंडर्ड हो। और यहाँ इसको क्लियर करने के बाद सबसे पहले आपको इसको क्लियर करना होगा, और इसके बाद आपको इस बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम जब आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब समझते हैं हम लोग कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। इस दोनों का हम लोग सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में सारी बातें अभी मनगढ़ंत होगी। कोई इसके बारे में कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो सिलेबस होगा, यह इस सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। इस सिलेबस को, है ना, इस सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट का हम लोग नाम रखते हैं पेपर फर्स्ट, और दूसरे को हम लोग कहेंगे पेपर सेकेंड। इसमें से कोई भी एक पेपर जो है आपका जनरल पेपर हो सकता है, या तो 1 या 2, और दूसरा पेपर जो है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ध्यान रखना है आपको, हम कोई भी गलत बातें आपको अभी नहीं बताएंगे और अपने मन से कोई बातें नहीं बताएंगे। हम सिर्फ अपने विषय वस्तु तक ही रहते हैं। अभी आपको क्या करना है, इसमें दो पेपर है, एक जनरल पेपर है और एक आपको सब्जेक्टिव पेपर है। जनरल पेपर की चर्चा अभी हम आपको नहीं करेंगे,
सिर्फ हम सब्जेक्टिव पेपर की चर्चा करेंगे। जनरल पेपर के लिए यही कहेंगे कि ये बिहार सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, चाहे आप इसको, ये बिहार सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस प्रकार से एस्टेट का हम लोग नाम सुनते हैं, एस्टेट, तो ठीक उसी प्रकार से एस्टेट हो या टी के स्थान पर एल हो, लाइब्रेरियन, स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये इस प्रकार का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हम लोग इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ आपको यही कहेंगे कि अगर आप जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देते हो, तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तब आपको कोई भी बुक मार्केट से लेकर के पेपर फर्स्ट के लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना शुरू कर देना होगा। और जहाँ तक अपने सब्जेक्ट की बात है, तो इसके लिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए आपको आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें भी ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम लोग को समझना होगा इसमें कौन कौन सा पेपर आएगा, और फिर हम लोग उसका तैयारी किस प्रकार से करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 6 पेपर रहने वाले हैं सब्जेक्टिव में, जो आपके सिलेबस में रहा है, जो आप लोग BLIS में पढ़े हैं, वही सिलेबस रहेगा। उसमें से कुछ यूनिट को चेंज करेंगे हम लोग, कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी आपको यह समझना है कि इसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से पेपर रहेंगे। जैसे पहले पेपर फर्स्ट हो गया आपको लाइब्रेरी, सोसाइटी एंड मैनेजमेंट। पहला हो गया लाइब्रेरी, सोसाइटी एंड मैनेजमेंट। दूसरा पेपर जो है वह हो गया आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तीसरा पेपर हो जाएगा आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। चौथा पेपर हो जाएगा लाइब्रेरी सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज। और पांचवा हो जाएगा इंफॉर्मेशन सर्विस। सर्विसेज। और छठा पेपर हो जाएगा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। अब इसमें से क्या क्या टॉपिक्स रहेगा, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन पूर्वानुमान है ये, और ये 100% सही चीज़ें हैं कि इतने चीज़ें आप लोग को रहना एकदम ज़रूरी है, उसमें रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे कि ये लाइब्रेरी, सोसाइटी एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और सही जानकारी तभी आपको मिलेगा जब बिहार सरकार इस चीज़ के लिए फिर हम लोगों को नोटिफाई करेगी, उससे पहले नहीं। इसलिए हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। हम लोगों का काम है अभी तैयारी करना, तो तैयारी कैसे करेंगे थोड़ा बहुत हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप 6 पेपर देख रहे हैं, इसमें से जो 2 पेपर है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल से संबंधित है। थ्योरी और प्रैक्टिकल से संबंधित है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए आप उसको याद नहीं कर सकते हैं, आपको याद करना है। तो इस दोनों के लिए हम आपसे कहेंगे कि जो अगर प्रैक्टिकल का पेपर होगा तो इसके लिए हम आपको स्पेशल क्लास लेंगे इसके लिए, और आपको YouTube के माध्यम से उसमें पढ़ना होगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। और बाकी सारे पेपर के लिए है ना, लाइब्रेरी सोसाइटी मैनेजमेंट हो गया, आपको इंफॉर्मेशन सोर्स,
इंफॉर्मेशन सर्विस, टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको विशेष मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे आप टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे, है ना। और आप लोगों को क्या करना है कि इसके लिए हम आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी ये मानना है कि जैसे लाइब्रेरी सोसाइटी एंड मैनेजमेंट चलते हैं, कोई टॉपिक्स उठाते हैं, सपोज रंगनाथन जी का, अब लोग का कहना है कि सर ऑनलाइन आइए वीडियो बनाइए। रंगनाथन जी के ऊपर कितनी वीडियो बनी हुई होगी, आपके पास जितनी भी बुक है सब में उसमें उनके बारे में दिया हुआ है, कब जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कितने वर्ष तक जिंदा रहे, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उसी चीज़ को हमको फिर से रिपीट करना होगा। सब लोगों के पास वीडियो बनी हुई है, तो इससे संबंधित आपको हम क्वेश्चन देंगे टेस्ट सीरीज़ में। और ये टेस्ट सीरीज़ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये बहुत कुछ रहेगा उसके साथ साथ, हम लोग उसको समझेंगे। और उस टेस्ट सीरीज़ से संबंधित अगर आपसे कोई समस्या आएगा तो उसको हम लोग गूगल मीट पे या जूम पे हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस के बाद अगर किसी पेपर में आपको किसी टॉपिक्स पर कोई समस्या नज़र आएगा तो हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। फ़िलहाल आप लोगों से हम यही कहेंगे कि इन सारे तमाम चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चन याद करना ज़रूरी है। और याद करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस चीज़ को समझें। क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं वो याद नहीं होगा। और कैसे समझना है वो हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन समझने के बाद उसको आपस में डिस्कस करना है, एक दूसरे से डिस्कस कैसे करेंगे इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और डिस्कस के बाद फिर हमको जब डिस्कस हो जाएगा फिर उस क्वेश्चन को हमको रट्टा मारना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आप क्लियर करेंगे उसमें ये मायने नहीं रखेगा कि आपका नोट्स कितना सुंदर बना हुआ है। नोट बहुत अच्छा बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं सर अपना नोट्स दे दीजिए। किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, आप खुद का नोट्स बनाइए अगर एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो। और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ एक दूसरे से आपको डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करना है, किसके साथ करना है, वो हम आपको बताएंगे। और फिर आपको रट्टा मारना है, याद करना है। एग्ज़ाम में याद किया हुआ चीज़ ही आएगा। कितना सुंदर नोट बना हुआ है आपके घर में रखा हुआ है कॉपी में, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और उसमें आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा। कैसे ज्वाइन करेंगे, हमारा नंबर आपको पता है, एक बार अगर आप नहीं पता है तो आप यहाँ से लिख लेंगे 8130214154। इस नंबर पर आप अपना नाम, बिलीस का सेशन और अपना आईडी, आधार कार्ड, ये आप हमको भेजेंगे। आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे और सारी डिटेल्स जो बातें होगी वह हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे कि किस प्रकार से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जुड़ें और फिर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। वैकेंसी की संख्या कितनी होगी, इन सारी बातों पे अभी चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई इस सब पे भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।